Welcome back to my channel Pharmacare. Today we are going to start with the important questions in the antihypertensive drugs. First question is all of the following drugs act on distal tubule except. ऐसे कौन से ड्रग हैं इन चारों में से जो डिस्टल ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं। डिस्टल ट्यूब्यूल क्या होता है? नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है। अगर हम नेफ्रॉन को थोड़ा सा पढ़ें तो नेफ्रॉन होता है, हम नेफ्रॉन का रफली डायग्राम अगर हम बनाएं, ये पार्ट होता है पीसीटी, ये होता है लूप ऑफ हैनले, और इसके बाद होता है डीसीटी। यहाँ पे होता है डिस्टिल ट्यूब्यूल जिसको हम डीसीटी बोलते हैं। उसके बाद होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। तो ये बोल रहा है कि इस पार्ट पे कौन सा ड्रग एक्ट करता है इन चारों में से। एक्सेप्ट वर्ड याद रखना है, ठीक है। उनमें से हमारा सबसे पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड को हम HCZ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेकंड ऑप्शन इज क्लोरथैलिडोन, थर्ड ऑप्शन इज इंडिपामाइड एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ अबव। ये बेसिकली जो चारों ऑप्शन है हमारे, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरथैलिडोन और इंडिपामाइड, चारों के चारों डायूरेटिक्स हैं जो कि हमारा डिस्टिल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या बेसिकली क्या बोला हुआ है, एक्सेप्ट वर्ड याद रखना है, इसमें देखना है। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा फोर्थ, नन ऑफ अबव। सारे के सारे तीनों के तीनों जो हाइड्रोक्लोरथाइजाइड है, क्लोरथैलिडोन है और इंडिपामाइड, तीनों के तीनों एक्ट करते हैं डिस्टिल ट्यूब्यूल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स का जो साइड इफेक्ट है वो हमें बताना पड़ेगा। इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पी जो है वो है हाइपोवोलीमिया, क्यू हाइपोकैलेमिया, आर इज हाइपरकैल्शीमिया एंड एस इज हाइपोयूरिकीमिया। जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पी या फिर एस होंगे, या फिर क्यू या फिर आर होगा, या फिर पी या क्यू होगा, एंड डी ऑप्शन इज क्यू एंड एस। सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं इन सबका मतलब क्या होता है। हाइपो मतलब कम, और वॉल्यूमिया मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम करेगा लूप डायूरेटिक्स। उसके बाद क्यू है हमारा हाइपोकैलेमिया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके बारे में बता रखा है हाइपोकैलेमिया क्या होता है। हाइपो मतलब कम, और कैलेमिया वर्ड यूज होता है कैल्शियम और पोटेशियम के लिए। और उसके बाद होता है हाइपर। हाइपर का मतलब होता है बढ़ना, और कैल्शियमिया इज कैल्शियम, कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है। हाइपो यूरिकीमिया होता है जो यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ा देंगे। अब हम इसमें से देखते हैं जो लूप डायरेटिक्स होते हैं वो सबसे जो डायरेटिक्स होते हैं, लूप डायरेटिक्स हो, थायजाइड हो, या फिर हमारा जो कोई भी डायरेटिक्स हो, उसका सबसे जो मेन साइड इफेक्ट होता है वो होता है हाइपोकैलेमिया, जो कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। तो इसका मतलब क्यू ऑप्शंस तो होने वाला है, क्यू और क्यू, दो ऑप्शन इसमें हो गए, और तीसरा ये क्यू। उसके बाद जो मेन साइड इफेक्ट और आता है उसमें होता है आपका हाइपोवोलीमिया, जो वॉल्यूम कम करता है ना। डायरेटिक का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी से वॉल्यूम, जो हमारी बॉडी से एक्सेसिव वाटर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर जो सोडियम होता है उसको बाहर एक्सक्रीट करवाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी, पी एंड क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है एंजियोटेंसिन 2। फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ एनालाप्रिल। जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो एनालाप्रिल की प्रेजेंस के अंदर बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। या फिर सेकंड, कॉज द ड्रॉप ऑफ एल्डोस्टेरोन लेवल, एल्डोस्टेरोन लेवल का जो ड्रॉप मतलब जो लेवल है उसको कम कर देगा। या फिर तीसरा, कैन कॉज रिजल्ट इन वाटर रिटेंशन। फोर्थ ऑप्शन इज इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, जो सोडियम का एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अगर हम एंजियोटेंसिन के काम के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर ले तो क्या होता है इसमें, ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से जो पीवीआर है वो इंक्रीज होएगा, मतलब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद जो एल्डोस्टेरोन की बात करें तो एल्डोस्टेरोन का ये जो रिलीज होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है, और जो वाटर है और जो सोडियम है उन दोनों का रिटेंशन करवा देता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ऑल्सो यूज्ड फॉर हेयर ग्रोथ। ऐसे कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है इन चारों में से जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन,
उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नाइट्रोप्रूसाइड, उसके बाद जो है सी ऑप्शन इज मिनोक्सिडिल एंड डी ऑप्शन इज वेरापामिल। जो सबसे ये मिनोक्सिडिल जो होता है वो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में ग्रोथ में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है नाइट्रोग्लिसरीन रिजल्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन के अंदर हमेशा ये याद रखना है कि एक्सेप्ट वर्ड लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं कि नाइट्रो क्वेश्चन पढ़ लेंगे नाइट्रोग्लिसरीन रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, एक्सेप्ट भूल जाते हैं जब ऑप्शन देखते हैं। तो एक्सेप्ट को जरूर याद रखना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ मायोकार्डियम फॉर ऑक्सीजन, B is decrease the ventricular and diastolic pressure. C decrease the both preload and afterload. And fourth option is decrease and cardiac force. जो cardiac force है उसको डिक्रीज कर देता है। तो एक्सेप्ट अगर हम देखें ये बोल रहा है कि नाइट्रोग्लिसरीन ये सारे ऑप्शन करता है, सिर्फ किसको छोड़कर, सिर्फ प्रीलोड और आफ्टर लोड ये डिक्रीज नहीं करता। हम हमेशा याद रखना है नाइट्रोग्लिसरीन प्री लोड और आफ्टर लोड को कभी डिक्रीज नहीं करता, दोनों के दोनों को आफ्टर लोड और प्री लोड को कभी डिक्रीज नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स को हम अगर लॉन्ग टर्म तक लेते रहे तो क्या होगा? क्या कार्डियक अरिथमिया हो जाएगा, क्या एनीमिया हो जाएगा, या फिर टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, या फिर लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाएगी? अगर कोई भी ड्रग अगर लॉन्ग टर्म तक लोगे तुम तो उसमें क्या होता है, कोई भी अगर ड्रग लोगे तो उसमें टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, जो हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया। ब्लड का कम होना कभी भी एनीमिया नहीं बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाइल नाइट्रेट इज गिवन। अमाइल नाइट्रेट जो होता है वो कैसे दिया जाता है? सबलिंगुअली दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, या फिर बाय इनहेलेशन दिया जाता है, या फिर बाय आईएम दिया जाता है? जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनहेलेशन से दिया जाता है। जो नाइट्रेट्स होते हैं वो सबलिंगुअली दिए जाते हैं। नाइट्रेट्स जो होते हैं वो सबलिंगुअली दिए जाते हैं, मतलब टंग के नीचे रखे जाते हैं, बट जो अमाइल नाइट्रेट है वो इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर। अब हमें एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर के ड्रग बताने हैं। मैंने आपको निमोनिक बताया था एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर का, जिस ड्रग के पीछे सार्टन वर्ड आता है वो होता है एंजियोटेंसिन। जैसे लोसार्टन हो गया, वेलसार्टन हो गया, ओल्मीसार्टन हो गया, टेल्मीसार्टन हो गया, ये सारे ड्रग होते हैं एंजियोटेंसिन 2 के। अब हमें ऑप्शन करेक्ट देखना है कौन सा है इसमें से। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एनालाप्रिल, सेकेंड ऑप्शन इज सारलेसिन, थर्ड ऑप्शन इज HCZ एंड फोर्थ ऑप्शन इज ट्राइमेथाफिन। अब इसमें से कोई भी सार्टन वर्ड नहीं है, किसी भी ड्रग के पीछे सार्टन वर्ड नहीं है, तो इसमें कैसे देखना है हमें? सबसे पहले हम देखना है कौन कौन से हमने ड्रग पढ़े हुए हैं। सबसे पहले एनालाप्रिल के ऊपर देखते हैं। एनालाप्रिल प्रिल वर्ड जो होता है वो होता है ACE इनहिबिटर्स। जो HCZ है वो हमारा डाययूरेटिक है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। थायाजाइड जो डाययूरेटिक्स होते हैं वो उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ट्राइमेथाफेन जो होता है ये होता है सिंपैथोलाइटिक जो एजेंट्स होते हैं उसके अंदर आता है, गैंग्लियन ब्लॉकर्स होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सारलेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्पिरिन शुड नॉट बी यूज्ड इन। कौन सी कैटेगरी या किस डिजीज के अंदर इन चारों ऑप्शंस में से किस में हमारा एस्पिरिन यूज नहीं होता? सबसे पहला ऑप्शन है गॉट, उसके बाद होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, उसके बाद है बोथ A एंड B, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ अबव। ये बोल रहा है कि एस्पिरिन किस वाली कंडीशन में यूज नहीं होता। मायोकार्डियल में तो हमेशा यूज होएगा, मायोकार्डियल में तो A और B तो होगा ही नहीं, और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, क्योंकि गॉट में यूज होता है। गॉट में हम क्यों यूज करते हैं, क्यों नहीं यूज करते हम? क्योंकि जो एस्पिरिन अगर हम गॉट में यूज करेंगे तो यूरिक जो लेवल होता है बॉडी के अंदर वो डिसबैलेंस हो जाता है अगर हमें एस्पिरिन देते हैं, तो इसलिए गॉट में हम रिकमेंड नहीं करते किसी भी पेशेंट को लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैप्टोप्रिल एक्सर्ट द एक्शन बाय। जो कैप्टोप्रिल होता है बेसिकली सबसे पहले हमें याद रखना है कि कैप्टोप्रिल किस कैटेगरी में आता है। कैप्टोप्रिल एंटी हाइपरटेंसिव की कैटेगरी के अंदर आता है और ये
ACE इनहिबिटर्स होता है। ACE इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है उसको कन्वर्ट नहीं होने देता, मतलब जो एंजियोटेंसिन 1 है 1 से 2 में कन्वर्ट नहीं होने देता। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बता रखा है मैंने। सबसे पहला ऑप्शन है कि ये इनहिबिट द रेनिन रिलीज, रेनिन को इनहिबिट करवाता है। सेकेंड ऑप्शन इज इनहिबिटिंग द कन्वर्जेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 to 2। नेक्स्ट इज इनहिबिटिंग द कन्वर्जेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 to 1। और लास्ट ऑप्शन इज इनहिबिटिंग द कन्वर्जेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इनहिबिटिंग द कन्वर्जेशन ऑफ 1 से 2। 1 से 2 में नहीं कन्वर्ट होने देता ये जो कैप्टोप्रिल होता है, इसके एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और अपना एक्शन दिखाता है।